नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। आपके साथ मैं आरती द्विवेदी। तालाब में भैंस को धुलने गए 3 बच्चों में एक की जल समाधि। दूसरे भाई ने जान पर खेलकर बहन को बचाया। जब तक 500 नहीं ले लिया तब तक नहीं किया गया पोस्टमार्टम। रीवा जिला अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 के 2 भाई और एक बहन अपने परिवार के जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा अपनी भैंस को नहलाने के लिए गए थे। 12 वर्षीय भाई बड़ा प्रशांत पाल भैंस को नहला रहा था। वहीं 10 वर्षीय दूसरा भाई प्रदीप एवं 11 वर्षीय बहन दिव्या बगल में स्नान करने लगी। तभी अचानक प्रदीप दोनों डूबने लगे। अचानक भैंस को नहला रहे प्रशांत की नज़र डूबती बहन दिव्या पर पड़ी और भैंस को छोड़कर किसी कदर अपनी जान पर खेलकर बहन को बचा लिया। तभी दिव्या ने उसे भाई के डूबने की बात बताई। तालाब इतना गहरा था कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ी और उसने बाहर आकर तालाब से कुछ दूर अपने घर की ओर दौड़कर गुहार लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और किसी ने छलांग लगाकर तालाब से प्रदीप को निकाला, लेकिन तब तक उसकी यह लीला समाप्त हो चुकी थी। पूरे गांव में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि स्वीपर जलाल बसोर जब तक 700 के लिए यह कहते हुए अड़ा रहा कि जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। बेचारे परिजन किसी कदर 500 व्यवस्था कर दिए, इसके बावजूद 100 और मांग कर रहा था। तभी हमारे ब्यूरो संपत्ति दास गुप्ता को परिजनों ने फोन कर बुलाया। अतिशयोक्त तब हो गई जब कैमरे के सामने भी यज्ञलाल ने सरेआम कहा कि डॉक्टर के कहने पर पोस्टमार्टम में लगने वाले सामानों के लिए पैसा लिया जाता है। देखिए हमारे रीवा ब्यूरो संपत्ति दास गुप्ता की रिपोर्ट। डॉक्टर का नाम पूछने पर यह कहता रहा कि चलिए मैं बताता हूं, और बीएमओ डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा सहित समस्त डॉक्टरों के सामने जब हमारे संवाददाता श्री गुप्ता ने यह जानकारी चाही तो डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा कि हम डॉक्टरों ने तो कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, लाश को लपेटने आदि के लिए यदि हॉस्पिटल में सामान नहीं है तो सक्षम व्यक्तियों से बाहर से मंगा लिया जाता है, लेकिन कोई अनिवार्यता नहीं है। वहीं स्वीपर यज्ञलाल को जब डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा ने बुलाया तो उसने अपने बयान से पलटी मारते हुए कहा कि हाँ, हमने 500 ली है और 400 की दारू पी ली है, जिसे जो करना है कर ले। वहीं जान पर खेलकर भाई अपने बहन को बचाने वाले भाई प्रशांत को पुरस्कृत करने के लिए लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है। क्या नाम बेटा? प्रशांत पाल। ये प्रदीप कौन लगता है तुम्हारा? मेरा भाई है। कै साल का था? 10 साल का। इसकी मृत्यु कैसे हुई? हम लोग भैंस धोने गए थे तो ये मेरा भाई मेरा भाई नहा रहे थे, हम भैंस धो रहे थे। मेरा भाई डूब गया, मेरे बहन डूब रही थी तो हम हाथ पकड़ खींच लिए। भाई को डूबते देख लिया था? नहीं देखे थे। मेरा बहन बताई कि यहीं पास में था, लगता है डूब गया। अकेले खींचे तुम अपनी बहन को? हाँ। बहन कै साल की है? 10 साल का। क्या नाम है उसका? दिव्या पाल। फिर कैसे पता चला कि वो डूबा हुआ है और निकाले कैसे लोग? मेरी बहन बताइए कि यहीं पास में था, डूब गया है। फिर क्या किए उसके बाद? वो लोग गए थे तो उसके ढूंढ रहे थे, फिर पा गए। अच्छा, करके तालाब में खत्म हुआ है। गरीब आदमी है और ये तो संयोग था कि 2 बच्चे बच गए, एक ने पकड़ कर निकाल, छोटे बच्चे। हाँ, इतने सारे लोग मत रही है ना। पीएम के लिए आए तो उससे जबरदस्ती जब तक पैसा नहीं दिया तो उसका पीएम नहीं किए। जब वो 500 दिया उसके बाद भी कह रहे हैं कि क्या 700 मांग रहे थे, 500 में पहले 700। तो चलिए अब सुन ले। उसके बाद क्या करते हैं, कह रहे हैं कि नहीं पैसा का रूल है, पैसा दीजिए। और हमने जब पूछा कि क्या कब से रूल है, डॉक्टर साहब ने हमें कहा नहीं मालूम। ऐसा नहीं है। सामान ये बोल रहे हैं ये हमसे ये कह रहे हैं कि सामान के लिए सामान उनसे मंगा लेते, पैसा क्यों? यही हम कह रहे थे सर। ये बोले कि
ये क्या भाई साहब, आप से कहे हैं ना कि हमको 1 रुपया नहीं दीजिए, आप ले आ लीजिए। हम क्या जाने क्या सामान लगता नहीं जब हमारे तो पैसा ये शासन की गाइडलाइन है कि क्या कहते हैं किसी भी व्यक्ति को वही थोड़ा रही है, बिना मुँह बांधी सब जगह इन्फेक्शन है ना, इतनी भीड़ कर रहे हैं। आखिर हम डॉक्टर साहब से न मिले, मिल रहे लेकिन भीड़ खाली हो जाता है ना। वो बताना चाहिए। उसने बताया, वो कह रहा है मैं आगे बिजनेस कर रहा था, मेरे पास नहीं ये है। तो बाद में बात हुई है सर, पहले ये लोग हम घर गए थे, देखना चाहिए बेचारा देने लायक है सामान कहाँ हम से। यही बता रहे थे कि हम कहें कि हमको 1 रुपया न दिए हो, हाँ। क्या डिब्बा चपड़ी चपड़ा और कपड़ी कपड़ा खरीद लिया, हम कह दे हम कह दे 1 रुपया हम कहना चाहिए, कहीं भैया हम कहाँ जा दे रहे तू ले आ। क्या यही बात है? ऐसा बोले थे। साथ से हाँ, मांग रहे थे, ये बोले को मिलेगा हमको कौन सामान लगता है, हमको तो मालूम नहीं है कौन सामान नहीं लगता है। तू ले आ तो बोले सर 500 दे दो। हॉस्पिटल से कुछ सामान में नहीं आता सर, इसमें हॉस्पिटल का उसको चंदा करके आदमी दिया, उसको चंदा करके लोगों ने वो दिया कि क्या कर अपनी लाश जलाए। अभी विधायक जी भी आए, मैं यही कह रहा मैंने फोन करके बुलाया, ना होता तो जो होता वो दे देता, आदमी इंतजाम कर देता। तो वो जो बता रहा है कि गरीब आदमी बार बार बोल रहा है, इसके बावजूद तो किसी की ये आप मानवता। अभी बात कर रहे हैं। अरे तो मैं तो अभी तो हाँ। मेरे पास जब बात पहुंची तब ना होगा, हम तो वहाँ से लाश छोड़ करके गए स्नान अभी उनका पैसा वापस कर